अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ। लेकिन कहते हैं कि 12 कुंभों का जब एक मेल होता है तब महाकुंभ बनता है। बाबा जी ने लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पथ्य आव सब कोई। इसमें सरस्वती तो नजर नहीं आती, संगम माँ गंगा और यमुना का नजर आता है, तो उसे त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता? तीनों एक स्थान पर प्राप्त करना है तो तीर्थराज प्रयाग है, जहां 2025 में पूर्ण कुंभ का आयोजन हो रहा है। इस बार का महाकुंभ ज्यादा भव्य दिव्य क्यों आप समझते हैं? स्वाभाविक है, जो खुद राजा देखेगा वो जो कार्य होगा वो स्वच्छता होगी, उसमें एक गुणवत्ता होगी। महाकुंभ की मान्यता क्या है, ये न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे, तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर, यानी कि न्यूज़ 18 इंडिया आपके लिए एक यूट्यूब चैनल भी कुंभ के लिए स्पेशली लेकर आया है, जहां पर आप कुंभ की भव्य दिव्य कवरेज जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर देख पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त महाकुंभ पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हैं, जो प्रवक्ता भी हैं अखाड़ा परिषद के। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सनातन संस्कृति में महाकुंभ की क्या मान्यता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महामंडलेश्वर जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, महाकुंभ जो 12 साल के बाद आता है, इस आस्था की डुबकी को लगाने के लिए देश के करोड़ों लोग आते हैं, क्या मान्यता महाकुंभ की है सनातन संस्कृति में? वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वैदिक काल के अनुसार जब सतयुग में दैत्य दानव दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन किए, समुद्र के मंथन में 14 प्रकार के रत्नों का प्रकटीकरण हुआ, जिसमें एक रत्न है अमृत। भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के निकले और उस कलश को प्राप्त करने के लिए देवता और दैत्य दोनों ही आतुर होने लगे, परेशान होने लगे। भगवान को लगा कि दैत्य अमृत पान कर लेंगे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे, और अमर हो जाएंगे तो फिर ये धर्म के विपरीत कार्य करेंगे। भगवान चाहते थे कि देवताओं को अमृत मिले, पर पहले ही दैत्यों का तो काम ही है लड़ाई झगड़ा करना। वो अमृत कलश पर टूट पड़े। धन्वंतरी भगवान उस कलश को लेकर के भागे। तो जहाँ जहाँ पर भगवान धन्वंतरी के साथ और दैत्यों के साथ उस कलश को प्राप्त करने के लिए थोड़ा छीना झपटी हुई, वहाँ पर कुछ अमृत के कण गिरे, बूंद गिरी। उसमें 4 स्थान हैं, तीर्थराज प्रयाग है, हरिद्वार है, नासिक और उज्जैन। ये 4 जगह पर अमृत कण गिरे। उस अमृत को प्राप्त करने के जिस तिथि में, जिस नक्षत्र में अमृत कण गिरे, उसी नक्षत्र 12 वर्ष के बाद उस स्थान पर वही नक्षत्र, वही सहयोग प्राप्त होता है, तब एक उस स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महामंडलेश्वर जी, ये भी कहा जाता है कि ये पूर्ण कुंभ और महाकुंभ है, क्योंकि 4 प्रकार के कुंभ, कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ। लेकिन कहते हैं कि 12 कुंभों का जब एक मेल होता है तब महाकुंभ बनता है। ये इसकी मान्यता क्या है, इसको कैसे समझें हम महाकुंभ को? देखिए, एक स्थान पर वैसे तो 12 वर्ष के बाद कुंभ पड़ता है, तीर्थराज प्रयाग और हरिद्वार, तो में 2 स्थान ऐसे जहाँ अर्ध कुंभ भी होता है। तो ये दिव्य जो कुंभ कहा है, ये पूर्ण कुंभ है, ये 12 वर्ष के बाद होता है। और 12 वर्ष के बाद जब बाबा जी ने लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पथ्य आव सब कोई। जब भगवान भवन भास्कर सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब तीर्थराज प्रयाग में यह कुंभ का आयोजन होता है। तीर्थराज प्रयाग में जैसा आप सब जानते हैं, पतित पावनी भगवती माँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। और गंगा के लिए कहा है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरण बवसूला, जा मंजनते बिने प्रयासा, मम समीप नर पावे वासा। गंगा के अवगाहन करने से जीवन के सब प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, संताप समाप्त हो जाते हैं, दुख दारिद्र्य समाप्त होता है। यमुना के स्नान करने से जीवन में जो कुछ हमने गलत कर्म किए शरीर से, वो समाप्त हो जाते हैं। माँ सरस्वती के जल में अवगाहन करने से हमारे जीवन में अविद्या समाप्त होती है। क्या वाकई में ये कहा जाता है
कि गंगा में स्नान करने से, यमुना में स्नान करने से, क्योंकि ये तो त्रिवेणी संगम है, गुप्त सरस्वती है, इसमें सरस्वती तो नज़र नहीं आती, संगम माँ गंगा और यमुना का नज़र आता है, तो इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है और इसकी महत्ता बाकी संगमों से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जहाँ जहाँ संगम पड़ते हैं वहाँ वहाँ तीर्थ बन जाता है। नहीं, देखिए यहाँ तो तीनों हैं, गंगा यमुना सरस्वती है। नासिक को जाएंगे तो गोदावरी है, उज्जैन में क्षिप्रा है और हरिद्वार में गंगा जी हैं। ये संगम तो एक ही स्थान पर है, बाकी जगह संगम नहीं है। संगम माने मिलना। यहाँ का स्नान होता है जीवात्मा परमात्मा से मिलने का प्राप्ति का मार्ग है। और गंगा भक्ति प्रदान करती है और यमुना कर्म की प्रधानता का प्रतिपादन करती है, सरस्वती विद्या का प्रतिपादन करती है। तो हमारे जीवन में विद्या हो, ज्ञान हो, कर्म की स्वच्छता हो, हमारे जीवन में दिव्यता हो, ये तीनों एक स्थान पर प्राप्त करना है तो तीर्थराज प्रयाग हैं, जहाँ 2025 में पूर्ण कुंभ का आयोजन हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, एक बार गंगा को स्नान कर ले, एक बार, और 1000 बार आपने गंगा स्नान की, एक बार कुंभ के समय में गंगा स्नान कर लें तो बराबर होता है। हजारों वाजपेयी यज्ञ कर लें, अश्वमेध यज्ञ कर लें, आप राजसी यज्ञ कर लें, इन सब यज्ञों के हजारों बार लाखों बार करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल तीर्थराज प्रयाग में जब कुंभ पड़ता है, पूर्ण कुंभ, वहाँ पर लोग आचमन करते हैं, आवाहन करते हैं, स्नान करते हैं। उस स्नान करने से हजारों लाखों यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। महामंडलेश्वर जी, आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज पहुंचे और कलश की स्थापना की गई, कलश की स्थापना की मान्यता अगर आप हमें समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आज यही कहा जा रहा है कि औपचारिक तौर पर आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई। देखिए, मैंने कहा नहीं, समुद्र से जो प्रधानमंत्री लेके निकले, कुंभ, कुंभ माने घड़ा, कलश, वो कलश लेके निकले थे। और उस अब कुंभ में कलश, कुंभ का ही तो महत्व है, घड़े का ही तो महत्व है, कलश का ही तो महत्व है। और यथा राजा तथा प्रजा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के राजा हैं प्रजातांत्रिक दृष्टि से, और राजा ने कलश की स्थापना करके मानो कुंभ का प्रारंभ कर दिया है। और हमारे जो आगंतुक ऋषि मुनि महात्मा हैं, भगत हैं, श्रद्धालु हैं, उन सबका मानो एक तरह का अध्यात्म निमंत्रण प्रदान किया है कि आप सब पधारें, कुंभ प्रारंभ हो चुका है। पहले राजा महाराजा लोग जिसके राज्य में कुंभ पड़ता था, वो राजा महाराजा अतिथि करते थे संतों का। आज के प्रजातंत्र है तो राजा महाराजा हमारे देश के प्रधानमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो दिन रात एक करके दिव्य और भव्य कुंभ बनाने के लिए आयोजन कर रहे हैं। मैं इसलिए बधाई देता हूँ मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो अपनी आध्यात्मिक चेतना को प्रकट करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। आपने तो कई कुंभ देखे होंगे, लेकिन इस बार जो महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, क्योंकि 2013 में वो तस्वीर हमने देखी थी, इस बार का महाकुंभ ज़्यादा भव्य दिव्य क्यों आप समझते हैं? नहीं, वैसे तो प्रत्येक कुंभ ही दिव्य और पवित्र होता है, पर इस बार चूँकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं स्वयं एक संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, और जब व्यक्ति स्वयं उस परंपरा का होता है तो उसको ज़्यादा उत्साह प्रसन्नता होती है। अब की बार मेरे को लगता है कि अभी कुंभ प्रारंभ होने में समय है, अभी इस 10 चक्कर लगा चुके हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी खुद देख रहे हैं, हर काम को खुद देख रहे हैं। तो स्वाभाविक है जो खुद राजा देखेगा, वो जो कार्य होगा वो स्वच्छता होगी, उसमें एक गुणवत्ता होगी। तो ये इसलिए और अच्छा दिव्य भव्य को स्वयं अपनी आंखों के नज़र के सामने कर रहे हैं। और मुझे लगता है सभी संत महात्माओं में बड़ा उत्साह और आनंद है। आपके माध्यम से मैं सभी आगंतुक भक्तों को भी कहूँगा कि वो पिकनिक पॉइंट नहीं है, वो धार्मिक स्थान है, तो वहाँ बड़ी मर्यादा के साथ, पवित्रता के साथ जाएं और वहाँ भी पूरी मर्यादा का, पवित्रता का ध्यान रखें कि वो तीर्थ है। और तीर्थ नहीं, तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ याज्ञवल्क्य को भरद्वाज जी निवास करते हैं, जहाँ अक्षय वट है जो सभी मनोकामना को पूर्ण करता है, जहाँ बेड़ी माधव हैं, तो इतने तीर्थ हैं। और स्वयं गंगा यमुना सरस्वती तो है ही, अनेक तीर्थों का आह्वान करने का लाभ मिलेगा। आपके जीवन का दुख दारिद्र्य समाप्त होगा, आप मानवता को, निजता को प्राप्त कर सकेंगे, जीवन की दयनीयता और दानवता समाप्त होगी। इसको में आने से जरूर आइए। बिल्कुल, देखिए, शाही स्नान की अगर हम बात करें तो शाही स्नान महाकुंभ में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, और ख़ास तौर पर जो साधु संतों का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान इसे कहा जाता है। शाही स्नान को अगर हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, शाही स्नान क्या होता है, आस्था की डुबकी जब लोग लगाते हैं तो क्या मन में कुछ स्मरण करना चाहिए? क्योंकि यही कहा जाता है जब आस्था की डुबकी आप लगाते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट धुल जाते हैं। देखिए, हमारे अब कई बार हमारे अखाड़ा परिषद ने उसका नाम बदला है, शाही की जगह देव स्नान है। जितने हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं,
13 अखाड़े अपने अपने देवताओं को लेके चलते हैं, अपने इष्ट को लेके चलते हैं ध्वज के रूप में, विग्रह के रूप में, और उन देवता के पीछे हम सब लोग चलते हैं। वहाँ जा कर के, वहाँ तट पर जाकर अभिषेक करते हैं, अपने देवता का आह्वान करते हैं, उनका स्नान कराते हैं। उनके स्नान के बाद हम सब लोग स्नान करते हैं। शाही माने भव्यता, प्रतिष्ठा के साथ। लोग कहते क्या शाही काम किया है, तो एक दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, गाजे बाजे बजा करके, नाचते गाते हुए, प्रसन्नता के साथ, आनंदित होते हुए हम अपने देवताओं को लेके जाते हैं, स्नान कराते हैं। तो भगवान और भक्त दोनों एक साथ जा रहे हैं, इससे बड़ा और शाही क्या होगा। इसलिए उसे कहा जाता है शाही स्नान। इस बार शाही स्नान 14 तारीख का मकर संक्रांति का है, 29 तारीख का मौनी अमावस्या है, और 3 फरवरी का बसंत पंचमी का स्नान है। 3 स्नान है। 3 स्नान जो है शाही स्नान है। अखाड़ों की अगर हम बात करें तो महाकुंभ और अखाड़ा एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। और इस बार तो शायद 13 अखाड़े हैं, 13 ही आते हैं। लेकिन उसकी क्या विधिवत मान्यता होती है? कौन सा अखाड़ा सबसे पहले जाएगा? किस तरीके से शाही स्नान का आगमन होता है? अगर आप थोड़े चंद शब्दों में दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े दशनाम परंपरा संन्यास परंपरा के हैं, 3 अखाड़े वैष्णव परंपरा के हैं, 2 अखाड़े उदासीन परंपरा के हैं, 1 अखाड़ा निर्मल जो है सिख परंपरा का है। ऐसे 13 अखाड़ों का अपना एक समय निर्धारित है। सबसे पहले 4 बजे स्नान प्रारंभ होता है, और तीनों शाही स्नानों में एक ही अखाड़ा सबसे पहले स्नान नहीं करता है, अलग अलग समय बटे सबके। हाँ, कौन सा अखाड़ा पहले शाही स्नान करेगा, उसके पीछे कौन जाएगा, दूसरे शाही स्नान में कौन आगे जाएगा, उसके पीछे कौन जाएगा। करीब करीब 25 से 30 मिनट का एक अखाड़े का समय होता है स्नान करने का। ऐसे अलग अलग है। अब पहले स्नान में जूना अखाड़ा जाता है, फिर आवाहन जाता है, ऐसे अलग अलग बने हैं। हमारे तीनों स्नानों में अलग अलग अखाड़े जाएंगे, उससे एक परंपरा है। और उसमें एक अखाड़ा स्नान करेगा, वहाँ रुकेगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर उसका वो स्नान करके चलेगा तो उसके पीछे पहले वाला जाएगा। ऐसे क्रम है सबका अखाड़ों का, उस क्रम से हम सब स्नान करते हैं। सबका निर्धारित है, लिखा हुआ है, और समय पर जाते हैं, समय पर घाट खाली करते हैं। समय पर घाट खाली करते हैं। लेकिन एक परंपरा ऐसी भी है, जब हम चित्रों में देखते हैं कि नागा साधु जो हैं सबसे पहले जाते हैं, उसके बाद जो तमाम अखाड़े हैं बिल्कुल साजो सामान के साथ एकदम अलग अलौकिक रूप में जो है अखाड़े जाते हैं, और उसके बाद पूजा की थाल होती है, विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण होता है, और उसके बाद जो है वो आस्था की डुबकी लगाई जाती है। क्या कुछ ऐसे मंत्रोच्चारण है, कुछ खास मंत्रोच्चारण जिनका उच्चार किया जाता है और उसके बाद शाही स्नान करना चाहिए? मैंने कहा नहीं कि सबके अपने अपने अलग अलग आराध्य हैं, इष्ट हैं। गणेश जी देवता हैं, कार्तिक जी देवता हैं, देवी जी हैं, शंकर जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, श्रीचंद्र भगवान हैं। ऐसे अलग अलग सबके देवता हैं। सबकी षोडशोपचार पूजा होती है, संकल्प होता है, और पूजा करने के बाद उनका पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। फिर जहाँ पर जो सरता है, जो घाट है, वहाँ में स्नान कराया जाता है, वस्त्र बदले जाते हैं, पूजा नैवेद्य होता है, उसके बाद बाकी लोग स्नान करते हैं। और नागा सभी अखाड़ों में, एक में नहीं, सब में नागा हैं। हाँ, दशनाम परंपरा में दिगंबर रहते हैं, बाकी लोगों में नागा हैं। वो वस्त्र, नागा माने एक तरह की सेना, फौज, जो अखाड़ों की और संस्कृति की रक्षा करती है, वो एक तरह की सेना है। नागा मतलब जिन्होंने अपना सर्वस्व संस्कृति के लिए और धर्म के लिए अर्पित किया, वो नागा। क्या ग्रहों और समय, इसका भी कहीं ना कहीं संदर्भ है जब आप शाही स्नान करते हैं? क्योंकि पौराणिक कहानियों में तो यही कहा गया है कि विष्णुदेव जी ने जब अमृत कलश की रक्षा के लिए सूर्य, चंद्रमा और शनि को भी कहीं ना कहीं कहा था कि आपको रक्षा करनी है, तो कहा जाता है एक अलग योग उस वक्त भी होता है। देखिए क्या है, ग्रह के बिना तो कुछ नहीं, ग्रह तिथि अनुकूल होती तभी पड़ता है। और जब अमृत की वर्षा हुई तो सूर्य और चंद्र के बीच में राहु बैठ गया, और राहु बैठ गया। बृहस्पति गुरु ने संकेत किया, क्योंकि गुरु है, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर पिला रहे थे, राहु ने गलती से सूर्य चंद्र के बीच में बैठ करके अमृत पान कर लिया, तो भगवान ने उसका सिर छेदन कर लिया, तो राहु केतु 2 हो गए। तो राहु केतु जब बीच में आते हैं सूर्य चंद्र के, तो ग्रहण पड़ता है। परंतु यहाँ जो सूर्य और मकर, माघ मकर रहते जब हो ही तीर्थ पत्याप सब कोई, गुरु और बृहस्पति और सूर्य का जब मेष राशि में प्रवेश होता है,
तब जाकर के या प्रयाग में तीर्थ में जाकर के आह्वान होता है और कुंभ होता है। तो तिथि का तो है, बिना तिथि के तो कुछ नहीं, बिना तो हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले तिथि तय हो जाती है, कब किस तिथि में आह्वान होगा, कहाँ पर स्नान होगा। 100 साल पुरानी पंचांग है, उसके अनुसार तिथि के अनुसार ही होता है। बिना तिथि के तो कोई त्यौहार नहीं मना सकते, कोई उत्सव नहीं हो सकता। तिथि के अनुसार ही हम लोग पहले तय करके इस प्रकार के कुंभ का आयोजन होता है, और किस तिथि में किस समय तक स्नान होना होता है वो भी तय होता है, उसके अनुसार ही। ये एक ऐसा इकलौता महोत्सव है या पर्व है जहाँ पर आप आम जनता को निमंत्रण नहीं देते हैं। तमाम सनातनी जो सांस्कृतिक या अध्यात्म से जुड़े लोग हैं वो बिना निमंत्रण के आते हैं। ये अद्भुत अलौकिक नज़ारा होता है अपने आप में। पूरे विश्व में एक पहला एक आयोजन है जो पूरी मानवता को दिव्यता प्रदान करता है, आत्म कल्याण की ओर चेतना प्रदान करता है। और आपने सही कहा है कि इसमें किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता, जो जैसे ही तैसे ही उठधावे, बाल वृद्ध को साथ न लावे। ये हमारी प्राचीन परंपरा है, और सभी अमृत पान करने के लिए यथासंभव सभी लोग जाते हैं। इस बार भी सब जाएंगे। मैं आपके माध्यम से सबको निवेदन भी करता हूँ कि जब भी आपको समय मिले, 13 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी के मध्य में जब समय मिले, आप प्रयाग आइए और अमृत का लाभ लीजिए। परिवार सहित आइए, मित्रों के साथ आइए, संतों का दर्शन करिए और तीर्थराज प्रयाग में आवाहन करिए। ऐसा मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करता हूँ। कहा जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं इस बार जो है प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। वैसे तो हर साल तादाद बढ़ती जाती है। अखाड़ा परिषद की तरफ से तमाम जो लोगों के इंतज़ामों की अगर मैं बात करूं, जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे और देश विदेश से आते हैं, क्या अखाड़ा परिषद की तरफ से भी अपने आप कुछ इस तरीके के इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ ना हो जो वहाँ पर आते? शासन प्रशासन तो करता ही है। बाकी हमारे सब संतों के जो कैंप लगते हैं, प्रत्येक संत के यहाँ कैंप लगने, आवास की व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था होती है। आपको हर कैंप में, हर शिविर में आपको भोजन के लिए आग्रह करते मिल जाएंगे, आइए थोड़ा प्रसाद पाइए, आइए थोड़ा प्रसाद पाइए। वहाँ कोई किसी का परिचित नहीं है, पर सब भगवत भक्त हैं। इस भाव से प्रत्येक शिविर में भोजन की व्यवस्था होती है, भजन की व्यवस्था होती है, निवास की व्यवस्था होती है। तो किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया महामंडलेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुंभ की तमाम जो बातें हैं दर्शकों तक रखने के लिए, क्योंकि न्यूज़ 18 कुंभ ये एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए है ताकि आप कुंभ की हर अलौकिक तस्वीर जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया, न्यूज़ 18 कुंभ पर देख पाएं।